दोस्तों, बिहार का एक ऐसा गांव जहां 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी हैं ऐसी नागिन है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई उसकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक छोटा सा गाँव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के नागिन में इतनी ताकत है कि मरे इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के बिरजू के साथ घटित हुई। बिरजू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बिरजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी बिरजू पर ही थी। बिरजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वे हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही बिरजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ के एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही बिरजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उससे मिले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नज़र डाली उसे कुछ गड़बड़ नज़र आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूँ तो और चोरी का इल्ज़ाम किसी मजदूर पर लगा देता हूँ तो शायद मैं बच जाऊँगा। और अगले दिन उसने अपने दो खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को जाके कह दिया कि हमने चोर पकड़ लिया है। दोस्तों, रमेश एक गरीब मजदूर था और बिरजू का अच्छा मित्र भी। बिरजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकलवा दिया। बिरजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन बिरजू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी, सेठ के स्टोर के जाने के लिए उनमें 4 बोरियां अलग से क्यों रखी गई थी। वे सबकी नज़रों में ना आए इस तरीके से रखी गई थी। जब बिरजू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने उसे डांट दिया। उसने कहा कि अपना काम करो, हम रखवा देंगे। बिरजू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उन पर नज़र रखी। तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया है और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ पैसे भी दिए हैं। दोस्तों, बिरजू अब समझ चुका था कि बोरियों की चोरी कौन कर रहा है। दरअसल वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवाया गया। ये बात बिरजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बता दी और जब सेठ को ये पता लगा तो उसने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा। तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वे पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा अगर आज बिरजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह बिरजू ने रमेश का बदला लिया, परंतु इधर मुंशी अब बिरजू से बदला लेने की ठान चुका था। एक दिन बिरजू जब काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर बिरजू को तब तक पिटवाया जब तक उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने बिरजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई को इस हालत में देखकर बिरजू की बहन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई। अपने भाई को लेकर वे नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई मेरा सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज़ प्रार्थना करती थी। अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान से बिजली कड़की और एक आवाज़ आई, बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। तभी उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वे अपनी बहन से बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। अपने भाई को जिंदा देख बिरजू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन का धन्यवाद करती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि बिरजू के साथ घटित ये घटना न केवल बख्तियार के गाँव में बल्कि आसपास के गाँव में भी फैल
फैल गई। इसके बाद लोगों के बीच नागिन के मंदिर के लिए भावना और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। आज भी दूर दूर से लोग नागिन के दर्शन करने के लिए आते हैं और मन्नतों का धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी, नई घटना के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।